हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जाने अनजाने में एक ऐसी खास सियासी बात कह दी है जो हरियाणा की बीजेपी पॉलिटिक्स में 100% खरी साबित होती है। खट्टर साहब ने सोनीपत में कहा कि बीजेपी में जाने वाले नेताओं का वजन कम हो जाता है, यानी जिन नेताओं के बीजेपी में एंट्री के समय 2000 लोगों की फौज होती है वो वापसी के समय 200 रह जाते हैं, यानी नेताओं के साथ जाने वाले लोग बीजेपी में रम जाते हैं और नेताओं के साथ में कुछ लोगों की टीम रह जाती है। जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, आज इनके साथ आप भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। क्यों? जो आज ज्वाइन कर रहे हैं ऐसे कौन कौन है? बहुत बढ़िया, आप सबका भी स्वागत है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी में जो एक बार आता है, पता नहीं वो पहले सोच के आता कि नहीं आता है, बाद में जरूर उसके मन में आ जाता है कि अब यहां आ गए तो यहां से अब कहीं और जाने का रास्ता नहीं है। मैं एक बड़े नेता जो इस समय भारतीय जनता पार्टी में है, कहीं पहले दूसरी पार्टी में होते थे, आज से 8 साल पहले वो 10 साल पहले बीजेपी में आए थे। वो सांसद भी हैं, 2 बार के सांसद हैं। उन्होंने कहा कि देखो जब मैं आया था तो उस समय तो मन में आता था जैसे यहां जा रहा हूं, अगर नई बात बनी तो फिर कहीं और चला जाऊंगा, लेकिन यहां आने के बाद इतना मजा आया, इतना स्वाद आया कि अब बाहर जाने का पहली बात तो मन नहीं करता, और मन भी कर जाए। सुनो, मन भी कर जाए तो मैं इस जोगा को नहीं छोड़ मुझे पहने कि मैं बाहर चला जाऊं। मैं कभी न्यू कर वो कहने लगे, जब मैं आया था ना 2000 आदमी लेके आया था, और आज वो सारे के सारे 2000 आदमी सारे बीजेपी में रम गए, और उनको बीजेपी में भारत माता की जय के नारे इतने पसंद आए कि वो सभी उसी लाइन पर चल पड़े जिस लाइन पर बीजेपी है। मैं आज सोच भी नहीं जाना है तो 2000 में से 200 भी नहीं जाए वापस, तो मेरी ताकत तो वही है। मैं तो इनके साथ आपको भी यही कह रहा हूं, ये मजबूती से टिकेंगे, आपने भी मजबूती से टिकना है। आप इसलिए टिकोगे कि ये मजबूती से टिक रहे हैं, और ये इसलिए टिकेंगे कि आप मजबूती से टिक गए। इसलिए एक दूसरे को नहीं छोड़ना और बीजेपी को भी नहीं छोड़ना। क्यों? मेरी बात पसंद आई? अब इसके भी कुछ कारण हैं, आखिर वो भी ध्यान करने पड़ेंगे। लोकतंत्र में पार्टियों का एक कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है, एक दूसरे के साथ राजनीतिक लड़ाई होती है। खट्टर साहब की बात कड़वी बेशक है, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। हम उनकी बात को 3 नेताओं पर लागू करने का काम करेंगे, 3 नेताओं पर रिसर्च करने का काम करेंगे। हम 3 नेताओं को लेते हैं जो बड़े जोश खरोश के साथ बीजेपी में 2014 में गए थे, और आज की उनके हालात के बारे में हम चर्चा करते हैं। 3 बड़े नेताओं के नाम हैं वीरेंद्र सिंह, धर्मवीर सिंह और रमेश कौशिक। तीनों ही हरियाणा के बड़े नेता हैं। जहां वीरेंद्र सिंह उस समय राज्यसभा में भेजकर मोदी साहब ने उनको अपनी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाया, तो दूसरी तरफ धर्मवीर सिंह और रमेश कौशिक लगातार 2 बार से भिवानी और सोनीपत सीट से सांसद हैं। खट्टर साहब ने जो बात की वो इशारों में सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक के बारे में थी। रमेश कौशिक बीजेपी के बड़े नेताओं में शामिल हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है रमेश कौशिक 9 साल के बाद भी बीजेपी में रम नहीं पाए हैं। उनके बीच में करकरी होती रहती है, और वो 2019 में भी बीजेपी छोड़ने को तैयार हो चुके थे, लेकिन मोदी साहब की सुनामी को देखते हुए उन्होंने समझदारी दिखाई और दोबारा से बीजेपी का टिकट लिया और MP बन गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज रमेश कौशिक बीजेपी के बगैर कहाँ खड़े हैं। ये कड़वी सच्चाई है कि बीजेपी के बगैर रमेश कौशिक आज शून्य हैं। वो सियासी तौर पर बीजेपी के लिए सिर्फ मजबूरी नहीं है, बल्कि बीजेपी उनके लिए मजबूरी बन चुकी है। अगर रमेश कौशिक बीजेपी को छोड़ना चाहते हैं तो उनके साथ में इतनी फौज नहीं है, इतनी टीम नहीं है, इतने वर्कर नहीं है कि वो बीजेपी या कांग्रेस को चैलेंज कर सकें। वो बेशक कांग्रेस या दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि बीजेपी में रहते हुए उनकी ताकत 90% कम हो चुकी है। दूसरी बात करते हैं हम धर्मवीर सिंह की। धर्मवीर सिंह भी भिवानी जिले के बड़े नेता हैं। वो ऐसे नेता हैं जिन्होंने स्वर्गीय बंसीलाल को भी उनके फुल पीक टाइम पर हराने का काम किया था। धर्मवीर ऐसे नेता भी हैं जो भिवानी के अलावा
तोशाम और बाडड़ा के बाद जाकर सोहना में भी विधायक बनने में सफल रहे थे। वो ऐसे चमत्कारी व्यक्ति हैं, ऐसे जुगाड़ू पॉलिटिशियन हैं जो 25 दिनों के अंदर जाकर सोहना में सीधे विधायक बन गए थे। धर्मवीर सिंह जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स में माहिर हैं, वो पलटी मारने भी माहिर हैं। वो कभी बजनाल के खास थे, उससे पहले चौटाला साहब के खास थे, उसके बाद हुड्डा साहब के भी खास रहे और आजकल बीजेपी में 2 बार के सांसद हैं। यानी धर्मवीर सिंह ऐसे नेता हैं जो हवा देखकर अपना रुख बदल लेते हैं, पार्टी बदल लेते हैं। धर्मवीर सिंह भी आज के समय में बीजेपी में अपनी अहमियत खो चुके हैं। बीजेपी 2024 के चुनाव में जिन सांसदों की टिकट काटने की तैयारी कर रही है उसमें रमेश कौशिक के साथ साथ धर्मवीर सिंह भी हैं। धर्मवीर सिंह भी अब बीजेपी में ताकत नहीं है, बल्कि बीजेपी उनके लिए मजबूरी बन गई है। अगर बीजेपी उनकी टिकट काट दे तो उनके पास इतनी क्षमता नहीं बची है कि वो डंके की चोट पर निर्दलीय विधायकी का चुनाव लड़ सकें। कांग्रेस में भी उनकी डिमांड नहीं है, क्योंकि वहाँ पर श्रुति चौधरी पहले से ही सांसद की टिकट की प्रबल दावेदार हैं। ऐसे में धर्मवीर सिंह को भी बीजेपी ने निचोड़ लिया है। तीसरी शख्सियत है बीरेंद्र सिंह। बीरेंद्र सिंह हरियाणा की जाट पॉलिटिक्स के सबसे बड़े चेहरे रहे हैं। वो कांग्रेस में 20 साल तक सीएम पद के दावेदार रहे। उनके बाद में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनकी हसरत बरकरार रही, लेकिन बीजेपी ने उन्हें सीएम का मटेरियल नहीं माना। मोदी सरकार में परफॉर्मेंस नहीं देने के चलते उनको मंत्री पद से हटा दिया गया और आजकल बीरेंद्र सिंह बीजेपी के सिर्फ प्राथमिक सदस्य हैं। यानी बीजेपी ने बीरेंद्र सिंह को निचोड़ लिया है। बीरेंद्र सिंह को जाट पॉलिटिक्स के लिए बीजेपी अपने अनुकूल नहीं मानती है, इसलिए बीरेंद्र सिंह की ड्यूटी ना तो यूपी के चुनाव में लगाएगी और ना ही राजस्थान के आगामी चुनाव के लिए बीजेपी में कोई इम्पोर्टेंस या जिम्मेदारी दे रही है। यानी बीजेपी के लिए भी अब बीरेंद्र सिंह फालतू हो गए हैं, लेकिन बीरेंद्र सिंह अपने सांसद बेटे बृजेंद्र सिंह के चक्कर में बीजेपी में टिके हुए हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है कि बीजेपी में गए ये तीनों बड़े नेता रम नहीं पाए हैं? वो अभी भी बीजेपी के लिए सोतेले नेता ही हैं। यानी ना तो बीजेपी उन्हें अपना पाई है और ना ही वो बीजेपी में समा पाए हैं। तीनों नेता अलग ही मूड के माने जाते हैं। तीनों अपने अपने स्वभाव के अनुसार पलटी मारने वाले माने जाते हैं और तीनों की बड़ी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं रही हैं। लेकिन 2024 के चुनाव में इन तीनों ही नेताओं के लिए बीजेपी में बड़ी जगह नहीं है। यानी जहां बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह की टिकट भी कटने के प्रबल आसार हैं, तो उसी सूची में धर्मवीर सिंह और रमेश कौशिक भी शामिल हैं। ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी ने इन तीनों नेताओं को पूरी तरह से निचोड़ लिया है और 2024 और उसके बाद की पॉलिटिक्स के लिए तीनों ही नेताओं में बीजेपी को अपने लिए कुछ भी फायदेमंद नज़र नहीं आता है। खट्टर साहब की बात इन तीनों ही नेताओं पर 100% लागू होती है, क्योंकि तीनों नेता जब बीजेपी में गए थे तो उन्होंने बीजेपी की हवा बनाने का काम किया था। इन नेताओं के जाने के साथ ही बीजेपी सत्ता की सरताज बन गई थी। लेकिन अगर 2024 में ये नेता बीजेपी छोड़ने का फैसला करते हैं तो इनके लिए ना तो कांग्रेस में जगह है और न ही वो अपने बलबूते की पॉलिटिक्स कर सकते हैं। इसलिए तीनों के तीनों पॉलिटिक्स के उस तिराहे पर खड़े हैं जहां पर तीनों को कांग्रेस की तरफ वापसी का इंतज़ार करना पड़ेगा, कांग्रेस में वापसी के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। यानी तीनों ही नेताओं को बीजेपी ने निपटा दिया है। जब वो बीजेपी में गए थे तो उनका वज़न काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन बीजेपी छोड़ते समय उनके पास वज़न सिर्फ 20% रह गया है। खट्टर साहब की बात इसलिए इन तीनों नेताओं पर लागू होती है क्योंकि इनका जनाधार, इनकी लोकप्रियता बीजेपी में रहते हुए अब धरातल पर आ गई है और 2024 के चुनाव में बीजेपी को इन तीनों ही नेताओं में कुछ भी दमखम नज़र नहीं आता है। सोचने की बात है कि बीरेंद्र सिंह की पॉलिटिक्स 50 साल की हो चुकी है, धर्मवीर सिंह की पॉलिटिक्स 40 साल की हो चुकी है और रमेश कौशिक की पॉलिटिक्स 30 साल की हो चुकी है। लेकिन तीनों ही नेताओं में अब बीजेपी को अपने लिए कुछ भी अच्छा नज़र नहीं आता है, कुछ भी संभावना नज़र नहीं आती है। यानी 2024 की पॉलिटिक्स के लिए बीजेपी इन तीनों ही नेताओं को नकारा मान चुकी है। अब तीनों ही नेता 2024 के चुनाव में क्या करेंगे ये अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता है। करने की बात तो असल में बीजेपी की है। बीजेपी इन तीनों ही नेताओं के टिकट काटने के काम करने जा रही है। यानी जहां बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह की टिकट कटेगी, वहीं जेजेपी के साथ गठबंधन के चलते उनकी पत्नी प्रेमलता को भी उचाना से टिकट नहीं मिलेगी। इस तरह से बीरेंद्र सिंह परिवार सियासी तौर पर सड़क पर आ जाएगा। यही बात धर्मवीर सिंह और रमेश कौशिक पर भी लागू होती है। दोनों की
टिकट कटने के प्रबल आसार बने हुए हैं। ऐसे में दोनों के टिकट कटने पर उनको ना तो विधानसभा की टिकट मिलेगी और वो भी बीजेपी में वीरेंद्र सिंह की तरह हाशिए की पॉलिटिक्स पर आ जाएंगे। अब देखने की बात यह है कि तीनों ही पॉलिटिशियन क्या 2024 के चुनाव से पहले कोई फैसला लेते हैं या टिकट कटने के बाद बीजेपी को टाटा बाय बाय कहने का काम करते हैं। बीजेपी में इन नेताओं की जरूरत खत्म हो चुकी है। ऐसे में अपने को हाशिए पर जाने से पहले ही ये तीनों नेता ही कुछ न कुछ कदम उठाने का काम जरूर करेंगे। लेकिन ये सच्चाई है कि धर्मवीर सिंह और रमेश कौशिक दोनों ही अब अपने बेटों के लिए विधानसभा की टिकट चाहते हैं या खुद की भी टिकट चाहते हैं। इन दोनों को पता है कि अब सांसद के तौर पर वो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए अब वो विधानसभा टिकट हासिल करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन खट्टर साहब का बयान इशारा कर रहा है कि ऐसे नेताओं के लिए अब बीजेपी में ज़्यादा गुंजाइश नहीं बची है। ये तीनों ही नेता लोकप्रियता के ढलान पर हैं, इसलिए बीजेपी इन तीनों ही नेताओं के विकल्प की जोर शोर से तलाश कर रही है। यानी 2024 में इन नेताओं के लिए बीजेपी में कुछ भी खास नहीं है। बीजेपी इनको पूरी तरह से इस्तेमाल कर चुकी है, बीजेपी इनको पूरी तरह से निचोड़ चुकी है। इसलिए 2024 में या तो इन्हें बीजेपी में पड़े रहने को मजबूर होगा, क्योंकि बीजेपी इनके टिकटें काटकर इन्हें घर बैठाने का काम करेगी। अब देखने की बात ये कि क्या ये तीनों नेता घर बैठने को मंजूर कर लेंगे या बीजेपी से बगावत करके फिर से कांग्रेस का रुख करने का काम करेंगे। वीरेंद्र सिंह, धर्मवीर सिंह और रमेश कौशिक की पॉलिटिक्स के आगामी पड़ाव को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।